हेलो बच्चों, अब ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में दो शब्द हैं, लघु बीजाणु और जनन। लघु बीजाणु मतलब कि माइक्रोस्पोरोफिल और जनन मीन्स निर्माण, अर्थात लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोरोफिल का निर्माण करने की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन में सबसे पहले देखें, ये ओवरऑल हमने माइक्रोस्पोंजिया की स्ट्रक्चर देखी थी। माइक्रोस्पोंजिया की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने सबसे बाहरी परत देखी थी जिसे हम एपिडर्मिस कह रहे थे। उसके बाद हमने एक और परत देखी थी जो सिंगल थी जिसको हम एंडोथीसियम कह रहे थे। एंडोथीसियम के बाद सिंगल या डबल या ट्रिपल एक लेयर पाई जाती थी जिसको हम मिडल लेयर कहते थे, और मिडल लेयर के अंदर एक और परत पाई जाती थी जो बहुकेंद्र की होती थी जिसको हम टैपेटम कहते थे। टैपेटम बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना होती है जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस टैपेटम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती थी। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक बनाती थी जिसको स्पोरोजीनस ऊतक कहते थे। ये स्पोरोजीनस ऊतक पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में और टैपेटम से न्यूट्रिशन लेके इसका साइज बड़ा करने में हेल्प करती थी। जैसे ही ये माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बड़ी हो जाती थी तब इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC कहते थे। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल को अगर हमने बाहर निकाला तो इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं या MMC कहते सकते हैं या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हैं या पोलन मदर सेल या PMG या पराग मात्र कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसके बहुत सारे नाम हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से MMC बनता है, पोलन मदर सेल से PMC बनता है। इसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं और इसके अलावा पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। ये सेल न्यूट्रिशन लेके बड़ी होती जाती है एवं आपस में जुड़ती जाती हैं। अब जैसे ये धीरे धीरे जुड़ेंगी तो इस प्रकार से ये संरचना बना लेती हैं। ध्यान देना बच्चों, ये टैपेटम के सबसे अंदर की लेयर थी जिसमें बहुत सारी क्या हैं, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़ गईं। तो देखिए बच्चों, ये चारों की चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। अब इस चित्र में हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमने ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं या ये बड़ी कोशिकाएं, इनको हमने क्या कहा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC या PMC बोला है। यही सेल आगे जाकर भविष्य में पराग कणों का निर्माण करेंगी। अब ये पराग कणों के निर्माण के साथ जब निर्माण करती हैं उसके पहले ये चार कोशिकाएं हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं जिस संरचना से जुड़ती हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव तंतु कहते हैं। यह एक ऐसा तंतु होता है जो जीव द्रव को जोड़ने का कार्य करता है इसके साथ, जिससे एक सेल का जीव द्रव दूसरी सेल में चला जाता है। लेकिन अगर ये इसका जीव द्रव इसमें चला जाएगा या इसका जीव द्रव इसमें चला जाएगा तो यहाँ पे सेल तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो हमें इनका जीव द्रव एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जाने देना है। इसके लिए इसको हमें जोड़ना नहीं है, इसको हमें तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए एक लेयर बनाई जाती है जिसे हम कैलोज लेयर कहते हैं। यही कैलोज लेयर आगे जाके प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देती है जिसके कारण एक कोशिका का जीव द्रव दूसरी कोशिका में नहीं जा पाता है। अब पॉइंट यहाँ पे मिलता है कि ये कैलोज लेयर का फॉर्मेशन कौन करेगा। तो कैलोज लेयर के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे टैपेटम रिस्पॉन्सिबल होती है। टैपेटम कोशिका ही, टैपेटम जो परत होती है वही कैलोज लेयर का फॉर्मेशन करती है। अब ये कैलोज लेयर है क्या, तो यहाँ पे देखें ये कैलोज लेयर है। ये कैलोज लेयर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा, β13 ग्लाइकन या β13 ग्लूकोन। यह MMC मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल ने बनाई थी जिससे एक्सचेंज ना हो सके।